हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग जो है अल्टरनेट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा प्रूफ आपको बताऊंगा। ठीक है ना, कि अल्टरनेट एंगल क्यों बराबर होते हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। देखो, इसको समझने से पहले आप एक छोटी सी चीज समझो। देखो, एक जो सीधी रेखा होती है 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, तो देखो आप रैंडम एंगल लेके शुरू कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे अगर हम इस एंगल को हम 70 ले लें, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 110। ठीक है, ये 110 होगा तो ये कितना होगा 70। ये 70 हुआ तो ये कितना हुआ आपका 110। ठीक है, अब देखो हम करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ चुके हैं, संगत कोण। ठीक है ना, तो ये एंगल जो होता है आपका इसके बराबर होता है। ठीक है ना, ये 70 डिग्री। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, संगत कोण। अब ये 70 हुआ तो ये कितना हुआ आपका 110। ये 110 हुआ तो ये कितना हुआ आपका 70। ये 70 हुआ तो ये कितना हुआ आपका 110। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लो जो जो बराबर हो रहे हैं। देखो अल्टरनेट एंगल हम इनको बोलते हैं आपका। ठीक है ना, जैसे ये देखो 70 है। ठीक है ना, ये 70 इसके बराबर है। ठीक है ना, एकांतर कोण इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, और ये 110 इसके बराबर है। ठीक है ना, तो यहां से कंपेयर करो। देखो एंगल 3 जो है आपका एंगल 6 के बराबर है। देखो ये 70 जो है इस 70 के बराबर है, तो एंगल 3 जो है एंगल 6 के बराबर है। ठीक है ना, यहीं से रिजल्ट हम लिख रहे हैं। एंगल 3 जो है आपका एंगल 6 के बराबर है। ठीक है, ये सब अल्टरनेट एंगल हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखो अब ये 110, ये 110 इस 110 के बराबर है। इसका मतलब एंगल 4 जो है एंगल 5 के बराबर है। ठीक है ना, एंगल 4 जो है आपका एंगल 5 के बराबर है। ठीक है ना, अब देखो ये जो है आपके दोनों अंदर वाले एंगल है। ठीक है ना, ये जो एंगल होते हैं 3, 4, 5, 6, इसको हम लोग इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है ना, और जो 1, 2 और 8 और 7 है उनको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये अंदर वाले एंगल हैं 3, 6 और 4 और 5, तो इनको हम लोग इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, अंतः एकांतर कोण बोल सकते हैं इनको। ठीक है, अब देखो और कंपेयर करो। देखो अब ये जो 110 है, ठीक है ना, इस 110 के बराबर है। ठीक है ना, अब हम लोग लिख रहे हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, देखो ये 110 इस 110 के बराबर है, मतलब एंगल 2 जो है एंगल 7 के बराबर है। ठीक है ना, एंगल 2 जो है एंगल 7 के बराबर है। देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं भी याद रखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको केवल एप्लीकेशन याद होना चाहिए। ठीक है ना, कि ये 3 जो है 6 के बराबर होता है, 4 5 के बराबर होता है, 2 7 के बराबर होता है, 1 8 के बराबर होता है। एप्लीकेशन आपसे पूछेगा, कोई नाम तो पूछेगा नहीं कौन सा एंगल है। ठीक है, अब देखो ये तो केवल समझाने के लिए है। देखो ये एंगल आपका 70 है और ये एंगल आपका 70 है, तो देखो एंगल 1 जो है आपका एंगल 8 के बराबर आ गया। ठीक है ना, तो देखो इस चीज को हमने प्रूव भी कर दिया कि अल्टरनेट एंगल क्यों बराबर होते हैं। ठीक है ना, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो देखो ये तो प्रूव करने की बात होगी, लेकिन ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, एग्जाम में आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर पाए। ठीक है, देखो एक चीज तो हो गया अल्टरनेट एंगल। इसमें एक चीज और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो यहां पे आप देखो कि अगर हम इस 110 को 70 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। ठीक है ना, देखो हम इस एंगल को इस एंगल से जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 180 आ रहा है जोड़ने पर, अगर हम इनको जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 4 प्लस एंगल 6 का एडिशन क्या आएगा आपका 180 डिग्री के बराबर होता है, हमेशा होता है। ऐसा नहीं कि केवल हमने 70 और 110 लिया है तो ये 180 के बराबर होगा, हमेशा होता है। ठीक है ना, देखो इंटीरियर एंगल्स का सम और एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे आपका एंगल 4 प्लस एंगल 6, इनका एडिशन आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, अब देखो 3 और 5 की बारी आ रही है। देखो ये भी 70 है और ये 110, इनको जोड़ोगे तो कितना आया आपका 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहां से देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है आपका, एंगल 3 प्लस में आपका एंगल 5, ये आपका कितने के बराबर है आपका 180 के बराबर। ये 5 है, थोड़ा मेरा 5 कमजोर है। ठीक है, ये 180 के बराबर आ गया। अब एक चीज, ये तो हो गए अंदर वाले कोण। ठीक है ना, 3 4 5 6 क्या है अंदर वाले कोण, और 1 2 और 8 और 7 क्या है बाहर वाले कोण। ठीक है, अब देखो बाहर वाले कोण में देखो ये आपका 70 है और ये भी आपका 110 है। ठीक है ना, तो देखो बाहर वाले एंगल्स का सम भी 180 होता है, एंगल 1 और एंगल 7। ठीक है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 7, इसका भी एडिशन क्या आएगा आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, इनको आपको रट के रखना है एकदम। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये एंगल आपका 110 है और ये एंगल 70 है आपका, तो एंगल 2 प्लस एंगल 8। ठीक है, एंगल 2 प्लस में एंगल 8, इसका भी एडिशन जो आएगा वो आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो भी 180 डिग्री होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका भी जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना, तो देखो ये रिजल्ट्स आपको एकदम पक्का याद करके रखना है। ठीक है ना, समझने वाली चीज तो ठीक है, चलो हमने देख लिया, प्रूफ भी देख लिया। ठीक है, लेकिन आपको रट के रखना है। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे ही मेरी वीडियोस कोई देखता नहीं है। ठीक है ना, जय हिंद।